हेलो एवरीवन, नमस्ते। सुमन फूड फैक्ट्री में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और अगर आप ठीक नहीं हो तो आज की जो हम खीर की रेसिपी लेकर आए हैं, शरद पूर्णिमा की एक तरह से चमत्कारिक खीर ये है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है जो मैं आपको आज बातें बताने वाली हूँ, लेकिन इस खीर को खाकर आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी सारी बीमारियाँ आपका पीछा छोड़ने लगेंगी। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करती है ये खीर, जैसे कि इनफर्टिलिटी है मेल फीमेल दोनों में, IBS है, हार्मोन इम्बैलेंस है, और साइनस की प्रॉब्लम है, वीक इम्यूनिटी। मेन तो इम्यूनिटी को ये जब स्ट्रॉन्ग कर देगी तो बीमारियां तो खुद ही चली जाएंगी। किस तरह की वीकनेस आपके अंदर है, कोई भी वीकनेस, हर चीज़ को ये दूर करेगी। इस खीर में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ये सोने का और एक चांदी का कुछ भी गहना अगर आपके पास हो तो आप इसे डालें तो इससे और भी ज़्यादा इसका फ़ायदा बढ़ जाएगा। सोने चांदी के गुण भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास ऐसा कोई गहना नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, अगर है तो आप इसे ज़रूर डालें और इस खीर को बनाएंगे। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो सब मैं आपको भी आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हमारे वीडियो को पूरा देखें और इस शरद पूर्णिमा आप चांद की रात का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगी। खीर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बासमती टुकड़ा चावल लिए हैं, 1 कप भर के लिए हैं। किसी भी बर्तन का नाप आप ले लीजिए। ये जो मैंने 1 कप भर के लिए हैं, इससे 8-10 कटोरी खीर आराम से बन जाएगी। इससे भी ज़्यादा ही लोग इसे खा सकते हैं। उसके हिसाब से आप चावल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी चावल यहाँ यूज़ हो सकते हैं। जो मैंने चावल लिए हैं ये बासमती टुकड़ा है। इन चावलों को मैंने 2 से 3 बार पानी से धोकर साफ़ पानी में भिगोने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के लिए बस हमें इसे भिगो के रखना है। तो 10 मिनट बाद हमें जो बर्तन हमें जिसमें हम खीर बनाएंगे उसे गैस पे रखना है। यहाँ पे मैंने मिट्टी का बर्तन यूज़ किया है। इसे हम लो फ्लेम पे रख देंगे और इसके अंदर जो चावलों को हमने भिगो कर रखा था उसे डाल देंगे। पानी के साथ ही डाल देंगे क्योंकि ये साफ़ पानी है, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। एक बात का आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, या तो आप इस खीर को पीतल के बर्तन में बनाएं जो कली किया हुआ बर्तन होता है उसमें। अगर पीतल का बर्तन नहीं है तो आप मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी भी और मेटल का या कोई भी और बर्तन आप इसमें यूज़ ना करें। अगर आप किसी और बर्तन में बनाएंगे तो इसका पूरा बेनिफिट आप नहीं उठा सकेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसीलिए मैंने यहाँ पे मिट्टी का बर्तन लिया है। इसे भी अगर आप चूल्हे पे बनाएंगे तो और भी अच्छा। चूल्हा अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं चूल्हा जलाऊं और उस पे बनाऊं, इसलिए मैंने इसको गैस पे ही रख दिया है। गैस पे मिट्टी का बर्तन रखने के लिए मैंने इसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी लगाई है ताकि ये क्रैक ना हो जाए, टूट ना जाए, क्योंकि गैस पे एक ही जगह से फ्लेम पड़ती है बर्तन के ऊपर तो वो कई बार क्रैक भी हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो हमने चावल ऐड किए थे, चावल भिगोने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पहले पानी में हमें चावलों को पका लेना है। तो अगर हमने चावल एक बर्तन में लिए हैं, जैसे 1 कटोरी चावल लिए, तो 4 कटोरी पानी हमें इसमें डालना ही डालना है। फिर भी जो चावल आप बना रहे हैं, आप घर में रेगुलर यूज़ करते हैं, आपको उसका हिसाब होगा ही कि कितनी देर में ये चावल पकेंगे। 1 कप ये जो चावल हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, इसमें अगर 1 कप चावल में 2 कप पानी डालो तो ये चावल अच्छे से बन के तैयार होते हैं। लेकिन खीर के लिए हमें इसे बहुत ज़्यादा मैशी बनाना होता है, बहुत ज़्यादा इसे पकाना पड़ता है, इसलिए मैं इसमें 4 गुना पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने घर के चावलों के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। अब इसे ढक्कन लगाकर उबाल आने तक के लिए पकने देते हैं। उसके बाद इसे हिलाएंगे। उबाल आ चुका है तो एक बार ढक्कन हटाकर चावलों को मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे ना चिपके। वैसे तो इनमें पानी है, इतनी आसानी से नहीं चिपकते, लेकिन फिर भी एक बार इसे हिला देते हैं। अब दोबारा से ढक्कन ढक के करीब 8 से 10 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप गैस पे मिट्टी का बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो उसे बीच बीच में हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद इस तरह से पलटते जाए, जैसे मैंने अभी पलटा है, ताकि हीट एक ही जगह पे ना पड़ती जाए। 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं। पानी लगभग ख़त्म हो गया है इसमें से। इसे एक बार मिक्स करके देखते हैं। देखिए नीचे थोड़ा सा पानी है। बस चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं। चावल पके हैं नहीं, उसे टेस्ट करने के लिए हम बीच में से कोई भी चावल निकाल कर इस तरह से दबाकर देखेंगे। देखिए पेस्ट की तरह चावल हो गए हैं। तो चावल बनके तैयार हैं। अब हम इसे खीर बनाएंगे। खीर बनाने के लिए हमें इसमें दूध ऐड करना है।
इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, जो दूध आप ऐड करेंगे यहाँ पे सिर्फ आप देसी गाय का ही दूध यूज़ करें अगर आप इसका 100% बेनिफिट उठाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी भी कारण से अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो 100% फ़ायदा मिलता है, बीमारियों से राहत मिलती है, वो गाय के दूध से ही मिलती है। मैंने इसमें अभी आधा लीटर गाय का दूध मिला दिया है। सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। खीर हमें पतली बनाकर तैयार करनी है, लेकिन जो मेरी खीर बनी थी वो गाढ़ी हो गई थी सुबह तक। लेकिन जो आप खीर बना रहे हैं उसमें आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि दूध थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, ताकि खीर ठंडी होने के बाद भी पतली ही रहे। अभी खीर को काफ़ी देर तक और पकाना है तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, तो मैं इसमें आधा लीटर दूध और मिला दूँगी। एक बात का और ध्यान रखें, हमें इसमें गाय का ही दूध मिलाना है, वो भी देसी गाय का दूध। अगर आप पैकेट वाला ले रहे हैं तो A2 काऊ मिल्क के नाम से वो दूध मार्केट में भी मिलता है, उसी का यूज़ करें, नहीं तो बिना दूध के ही बना लीजिए। अभी हमें इसे पकने के लिए रखना है, लेकिन उससे पहले हमें इसमें सोने या चांदी का, या फिर अगर दोनों आपके पास कोई गहना या सिक्का जो भी अवेलेबल हो उसे ज़रूर डालना। मेरे पास ये छोटी सी अंगूठी है सोने की, मैंने वो डाली है। एक चांदी का सिक्का था तो वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी नसीब हो तो आप ज़रूर डालना। अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप खीर को इसी तरह बनाइए, तब भी आपको बहुत ही फ़ायदा करेगी। सोने और चांदी का असर जब खीर में आता है तो इसका औषधीय गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। अगर आप आयुर्वेद के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आप ये बात अच्छे से जानते होंगे। खीर को हमने मीडियम फ्लेम पे ही पकने के लिए छोड़ दिया था। आधा ढक्कन लगाया, आधा हटाया है, क्योंकि इसके अंदर दूध है। अगर ढक्कन को पूरा बंद करते तो ये दूध उफन के बाहर आने लगता। अब इसमें उबाल आ चुका है, इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे हमें बार बार 3 से 4 बार बीच बीच में मिक्स करते रहना है, ताकि सारे चावल अच्छी तरह से पक जाएं और नीचे भी ना चिपके। इसे एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे। खीर यहाँ काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है तो थोड़ा सा दूध हमें इसमें अभी और डालना पड़ेगा। तो मैं इसमें पौना लीटर दूध और ऐड कर रही हूँ। हमने इसमें टोटल 1.25 लीटर दूध को ऐड किया है। आप जितने चावल यूज़ कर रहे हैं, जितनी खीर आप बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से चावल, चीनी, दूध, पानी, इन सब का आप अपने आप कैलकुलेशन करके यूज़ कर लीजिए। तो अभी हमें खीर को और 10-15 मिनट के लिए पकने देना है। खीर को पकते हुए 15 मिनट और हो चुके हैं और ये देखिए चावल अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो चुके हैं। तो बस हमें खीर को इतना ही पकाना है। क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है, ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है, इसलिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। और अब मैं इसमें मीठा ऐड करूँगी। इतनी खीर में मैंने आधा कप मीठा ऐड किया है। यहाँ पे मैंने देसी खंड का यूज़ किया है। अगर आप ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बना रहे हैं, किसी को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप इसमें मीठा बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। देसी गाय के दूध में बहुत ही अच्छी एक अपनी ही मिठास होती है, उससे खीर बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन ये मीठा हल्का मीठा डाला है मैंने इसके अंदर। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीठे के लिए मैंने यहाँ पे देसी खंड का यूज़ किया है। इसकी जगह आप बूरा, मिश्री, गुड़, शक्कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनमें से जो भी आप यूज़ करें वो रिफाइंड ना हो, केमिकली रिफाइंड नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से मीठे को मिक्स कर देंगे। बर्तन काफ़ी देर तक गर्म रहेगा, मीठा अच्छी तरह से अपने आप ही इसमें घुल जाएगा। तो बस अब इसे लेकर चलते हैं चांद की रोशनी में। मैं खीर को चांद की रोशनी में ले आई हूँ, बाहर मैं इसे लेकर आई हूँ। आपको जहाँ चांद की रोशनी सारी रात अवेलेबल हो आपके घर पे, आप उसे वहाँ रख सकते हैं। इसका ढक्कन और ये जो इसके अंदर कड़छी थी, इसे हम निकाल देंगे। अब हमें इसे ढक कर यहाँ पे रखना है। एक बात का और ध्यान रखें, इसे बनाते वक्त कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड ना करें, नहीं तो ये खीर काफ़ी भारी हो जाएगी हजम होने में और फिर ये अपना असर नहीं दिखा पाएगी। और अगर घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं या कोई भी जिन्हें दूध हजम नहीं होता, तो आप एक इंसान के लिए 2 काली मिर्च के हिसाब से इसमें काली मिर्च भी ऐड करके उन्हें दे सकते हैं। हम इसे चांद की रोशनी में लेकर आए हैं। अभी आपको चांद भी दिखाएंगे। और अभी इससे पहले हम इसको मलमल का, मैंने ये बिल्कुल पतले वाला कपड़ा लिया है, ये देख लीजिए। इसे मैंने 2-3 बार पानी से धोया है। और अब हम इस कपड़े को इस बर्तन के ऊपर बांध देंगे, ताकि इसमें कोई कीड़ा या कुछ ऐसी चीज़ भी ना गिरे, धूल मिट्टी ना गिरे, और चांद की रोशनी इसके अंदर से आसानी से इसके अंदर टप जाए, चली जाए। तो चलिए इसे बांधते हैं।
किसी भी धागे से आप इसे बांध सकते हैं। पतले से पतला कपड़ा लेने की कोशिश करें, लेकिन वो मलमल का अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा कपड़ा आपको मिल जाएगा पतला, जिसमें से चांद की रोशनी इजीली पेनिट्रेट कर जाती है। लेकिन इसे एक बात का और ध्यान रखें, इसे कस के बांधना है, जितना हो सके उतना कस के बांधेंगे। और अगर आप किसी ऐसे बर्तन में खीर बना रहे हैं जिसका मुंह छोटा हो, मतलब जिसका मुंह काफ़ी ज़्यादा ओपन ना हो, तो कोई बात नहीं, खीर बनाने के बाद इसे किसी ऐसे बर्तन में डालें जिसका मुंह पूरी तरह से खुला हो, जैसा कि मैंने लिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खीर में चांद की रोशनी जा सके। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से कस दिया है। आप देख सकते हैं कितना स्टिफ हो गया यहाँ से। अब मैं आपको चांद दिखाती हूँ। हमें इसे चांद की रोशनी में डायरेक्ट रखना है। वो देखिए चांद कहाँ गया, ये देखिए, ये चांद है, इसकी रोशनी में मैं इसे डायरेक्ट रख रही हूँ। देखिए, तो बस अब हम इस बर्तन को यहीं पे सारी रात के लिए छोड़ देंगे। अभी टाइम हो रहा है करीब 8 बज रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप इसे चांद में रख दें। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ इसे रखने में, तो बस अब हम इसे छोड़ देते हैं चांद की रोशनी में। यहाँ से हम इसे सुबह उठाएंगे। हम लोग तो गांव में रहते हैं, इसलिए मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा हमने इसके अंदर एक चांदी का सिक्का, सोने की अंगूठी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपने इसमें डालना है। मैंने भी इसमें डाला है, तो मुझे किसी चोरी का या किसी तरह का भी कोई डर नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा भी रिस्क है, आपका गहना इसके अंदर है, उसे हमें सारी रात के लिए इसके अंदर ही रखना है ताकि उसका गुण अच्छी तरह से इसमें आ पाए। आप इसे खिड़की के भी अंदर रख सकते हैं, जहाँ से भी चांद की रोशनी आए। कोशिश कीजिए कि आप इसे रात भर जहाँ से चांद की रोशनी ज़्यादा आ रही हो उधर शिफ्ट करते जाएं, क्योंकि चांद तो एक जगह रहता नहीं है सारी रात, तो आप इसे चेंज करते रहें। ये एक रात अगर आप करें शरद पूर्णिमा की रात तो बहुत अच्छा। अगर आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप ये हर पूर्णिमा पे भी कर सकते हैं, या फिर शरद पूर्णिमा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक आप 4-5 दिन लगातार ऐसा कर सकते हैं। इसका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा मिलता है। बहुत ही ज़्यादा बीमारियों को ये पता भी नहीं चलता कैसे बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि अस्थमा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अस्थमा के पेशेंट्स को अगर आप ये देंगे तो एक ही बार में उन्हें 80% तक फ़ायदा होता है। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में, हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे। आप इसे बनाकर इसी तरह से पूरी रात चांद की रोशनी में रखकर सुबह आप इसे खाएं। और हाँ, एक बात और कहूँगी, इसे तो हमने चांद की रोशनी में रख दिया, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात और उससे 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक, करीब इससे ज़्यादा रह सकते हैं तो बहुत अच्छा। कम से कम ये 4-5 दिन आप चांद की रोशनी में अच्छे से घूमें। कम से कम आधा घंटा सैर ज़रूर करें या बैठें। वहाँ पे बैठकर चाहे कोई भजन सुने, कोई योगा करें, प्राणायाम करें, मन को शांत रखें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप ये खुद एक्सपीरियंस करेंगे और फिर आप मेरे साथ इसको शेयर ज़रूर करना। मुझे बताना आपको कितना फ़र्क पड़ा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा ही है। आयुर्वेद में इस चीज़ के बारे में अच्छे से लिखा है। अगर आप थोड़ा भी आयुर्वेद के बारे में जानते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करते होंगे। आयुर्वेद कहें या हिंदू संस्कृति कहें, बात एक ही है। ये जो प्रोसेस है पूरा, चांद की रोशनी में कुछ रख के खाना या चांद के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चलाने के लिए चांद की रोशनी में घूमना, हार्मोन बैलेंस करना, किसी भी बीमारी से छुटकारा पाना जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से है, उसमें ये 100% बेनिफिशियल है। तो चलिए, सुबह जब हम इस खीर के डिब्बे को खोलेंगे तो हम आपको दोबारा मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। रात भर हमने इस बर्तन को चांद में ही रख के रखा और अभी बस सूरज निकला ही है। करीब 7 बजे का टाइम है। अब मैं इसे उठाने आई हूँ। इसे हम बस अब हमें इसे डायरेक्ट सर्व करना है। ये खीर काफ़ी ठंडी हो चुकी है क्योंकि चांद की रोशनी में और फिर मौसम भी चेंज हो गया है, लेकिन हमें इसे ठंडा ही खाना है। इसे गर्म दोबारा से नहीं करना है। देखिए, मेरी हमारी खीर कुछ हद तक जम गई है क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है हमारे यहाँ पे। ये देखिए, तो बस अब हमें इसे सर्व करना है सभी को, क्योंकि इसे सुबह खाली पेट ही खाना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट 100% मिलता है। सुबह सबसे पहले आप इसे ही खाएं। तो चलिए,
सर्व करते हैं सबको। आप भी इस खीर को बनाइए, सभी को खिलाइए। शरद पूर्णिमा की रात बिल्कुल ना भूलिए, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे भी आप इसे खा सकते हैं किसी भी पूर्णिमा पे रख कर, लेकिन शरद पूर्णिमा में चाँद धरती के सबसे पास होता है, इसलिए उसका महत्व सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा असर चाँद का उसी रात को होता है, पूरे साल में वो एक ही बार आती है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए ऊपर की लेयर बिल्कुल हार्ड हो गई है, क्योंकि रात भर हमने इसे हिलाया नहीं, और चाँद की ठंडक और मौसम की ठंडक भी काफ़ी बढ़ गई है, उसकी वजह से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जो गहने इसमें हैं अब आप उन्हें बेफिक्र होकर निकाल कर अलग रख सकते हैं। और ये खीर अब सर्व करने के लिए तैयार है। ठंडी ठंडी खीर खाने में टेस्टी भी बहुत लगती है और फ़ायदा तो करती ही है, मैंने आपको बताया। इतनी खीर एक फैमिली मेम्बर के लिए, 2 छोटी कच्ची, इसको आप कह सकते हैं सर्विंग स्पून जो होता है, इतनी खीर एक फैमिली मेम्बर के लिए मोर देन सफिशेंट है, बहुत है। इतनी खीर आप हर मेंबर को खिलाएं, अपने पड़ोस में भी सबको खिलाएं, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। लोग इसके भंडारे तक करते हैं आज के दिन खीर बना के, और लोग इसे दुनिया में बांटते हैं, भंडारे करते हैं, ताकि सभी को बीमारियों से मुक्ति मिल सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है इस खीर के फ़ायदे बताने की, लेकिन फिर भी अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल से जानना है तो यूट्यूब पे आप एक बार सर्च करेंगे शरद पूर्णिमा की खीर के फ़ायदे, किसी भी नाम से आप सर्च कर लीजिए, आपको इसके फ़ायदे के लिए बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, उसे सुनिए। लेकिन ये मौका मत गवाइएगा, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक ही बार आता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको लगा है कि हमने कुछ भी अच्छा बताया है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात का फ़ायदा उठा सकें, चाँद की रोशनी का बेनिफिट उठा सकें। बेशक ये हिंदू संस्कृति में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिंदुओं के लिए ही है। अच्छी सेहत तो सभी को चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, तो ऐसा मत सोचिए। इसे जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को पता चले, जिन्हें नहीं पता वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप हमारी और भी रेसिपीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दी गई बाकी रेसिपीज़ पे क्लिक कीजिए।